नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एडवांस टेक मोबाइल गुरु में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं हर महीने जो भी हमारा बैच लगता है उसके सभी स्टूडेंट्स का रिव्यू आपके सामने लाता हूं। तो इस बार भी हम हमारे जनवरी के स्टूडेंट का रिव्यू आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो भी इन्होंने एक महीने में जो भी यहाँ पर सीखा, इस महीने के जो 20 दिन की हमारी क्लास होती है उसमें जो भी इन्होंने सीखा उसके बारे में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या इनको सीखने को मिला, ये यहाँ से संतुष्ट हैं या नहीं है, वो सब हम इनके मुंह से जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बहुत सुना एडवांस टेक के बारे में और जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सच निकला। यहाँ आके जो मुझे नॉलेज मिला है वो मुश्किल ही है कि आपको कहीं पर मिल पाए। के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ भोपाल में एडवांस टेक इंस्टीट्यूट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा जाना पहचाना या बहुत वेल नोन नाम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ, चैलेंज भी करता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ नाम बनकर के सामने आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि 45 साल अनुभव लिए हुए लोग भी आकर के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद इससे पिछले बैच में एक व्यक्ति थे जिनकी 52 वर्ष उम्र थी और उनको काम करते करते लगभग 38 साल का अनुभव था, और उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे आकर के काम सीखा। और बात रही यहाँ के रिव्यू की, तो नो डाउट उम्मीद से ज़्यादा मिला। बस उम्मीद से ज़्यादा मिलने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप और ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। और मैं यहाँ आकर के मतलब मेरे को लगता है कि मैं लवरेज हो गया, नॉलेज के साथ में लवरेज हो गया। और 20 दिन में कोई भी आदमी किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर नहीं सकता, लेकिन ये है कि एक हमें ट्रैक में जो फॉल्ट्स आते हैं वो उत्पन्न कहाँ से होते हैं और उनका फाइनल सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ सिर्फ यहाँ पर और सिर्फ यहीं पर मिल सकता है। हमको लगता है कि और कहीं जाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं किसी को। वो और कहीं जाता है तो अपना समय और पैसा दोनों खराब करेगा। मैं बहुत जगह गया हूँ रिपेयरिंग सीखने के लिए, चाइना, कोलकाता, पटना, दिल्ली, बहुत जगह गया। और मैं जो काम सीखना चाह रहा था वो मेरे कहीं नहीं मिला। एडवांस टेक का वीडियो देखा मैंने, तो सर उसमें जो था ना स्कीमेटिक का, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब यही जगह है जहाँ मेरे को नॉलेज मिलेगा। और मैं यहाँ पर आया, मैंने जो सोचा था उससे भी अच्छा मिला। कि समझो अभी डेट सेक्शन आया है तो कहाँ से काम करने का है, एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे है वो अभी झट से पता कर सकते हैं। डीपली नॉलेज जिसको चाहिए वो बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने ITI करने के बाद भी मेरे को आना पड़ा, मतलब बेसिक नॉलेज होने के बाद में भी मेरे को आना पड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई बढ़ गई है। ऐसी कैसे काम कर रही है, मतलब यदि आप ये देख लोगे कि ऐसी कैसे काम कर रही है तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मोबाइल आखिर वर्क कैसे कर रहा है। बस यही कहना है कि जो भी मतलब सीखना चाहता है तो यहाँ एडवांस टेक में आके सीख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा इधर उधर पैसे बर्बाद करने से। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि किस तरीके से फॉल्ट को ड्रेस करना चाहिए और ढूंढना चाहिए और बनाना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज ही सब कुछ नहीं होता, स्टेबिलिटी कौन से सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नलों को ड्रेस करना अपना को फॉल्ट ढूंढने के लिए। तो आज ये स्थिति में है कि अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल आ जाता है तो उसे हम प्रॉपर बना देंगे स्टेबिलिटी देख के, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर उसमें बना लेंगे। నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాగా నేర్చుకున్నాను, సిస్టమాటిక్ డయాగ్రామ్ మొత్తం అన్ని ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నా। ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది సార్ మనకు డీప్లీగా చెప్తున్నాడు, ఏ ఏ ఏ రీడింగ్లో ఎంత తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లము ఏదైనా మనకు సార్ డీప్లీగా చెప్తాడు। ఏదైనా ఉన్న సపోర్టింగ్ కానీ మనకంతా బాగానే ఉంటుంది। तो चलिए मिलते हैं हमारे फर्स्ट स्टूडेंट से। ये हमारे पास आए हैं तो इन्होंने यहाँ इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अपना नाम बताइए। माई सेल्फ चंचल कुमार गुप्ता, मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से हूँ जी। और मैं इस फील्ड में बहुत दिनों से था सर, लेकिन समय परिवर्तन के साथ ही इस फील्ड को मैंने छोड़ भी दिया था। तब तक मोबाइल की दुनिया में एक नई क्रांति आ चुकी थी, सर्किट और इनके पूरे स्ट्रक्चर बदल चुके थे, जो पुराने स्ट्रक्चर थे वो ख़त्म हो चुके थे। तो मुझे एक आवश्यकता थी एक ऐसे जगह की जहाँ पर जाने के बाद से एक समय में निश्चित समय पे मुझे पूरी जानकारी मिल जाए। तो अपने कई दोस्तों से बातचीत करने के बाद से मुझे दीपक सर का नंबर मिला, तो मैं यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद से नए सर्किट को कैसे समझा जाए, एक होता है सीखना और एक होता है समझना। तो मैंने यहाँ पर आकर के मोबाइल के सर्किट को समझा कि मोबाइल काम कैसे करता है, मोबाइल से काम कैसे लेते हैं ये नहीं, मोबाइल काम कैसे करता है और जो फॉल्ट्स आते हैं वो उत्पन्न कहाँ से होते हैं और उनका फाइनल सोल्यूशन हमें कहाँ से मिलेगा, वो चीज़ सिर्फ यहाँ पर और सिर्फ यहीं पर मिल सकता है।
हमको लगता है कि और कहीं जाने से कोई फ़ायदा होगा नहीं किसी को, वो और कहीं जाता है तो अपना समय और पैसा दोनों खराब करेगा। जैसे होता है ना कि एक बंदा तैरने के लिए जाता है तो लोग ऊपर से समंदर में तैर के चले आते हैं, तो समंदर में ऊपर आप तैर के चले आए तो आपने तैरना सीखा, लेकिन जो समंदर में ज्ञान है, जो उसके अनमोल मोती हैं, वो समंदर के गहराई में है। तो वही गहराई आपको यहाँ पर मिलेगा। आप यहाँ पर आओगे तो मोबाइल को इतनी गहराई से समझोगे कि इसके जो छुपे हुए मोती हैं वो आपको मिल जाएंगे और आप हमेशा खुश रहेंगे और आपका काम 100% डन होगा। थैंक यू सर। अच्छा, एक बात बताइए, मेरे पास एक कमेंट आई थी कि फ्रेशर को तो सिखा के कुछ भी रिव्यू ले सकते हैं, फ्रेशर को सिखा के कुछ भी रिव्यू ले सकते हैं, फ्रेशर कुछ भी बोल देगा। उसमें कमेंट में ये बोला गया था कि आप एक्सपीरियंस बंदे का, कोई एक्सपीरियंस हो, उनका आप रिव्यू डालें तो जाने। तो आप फ्रेशर तो नहीं है, ये तो क्लियर है। ठीक है, आपने जो भी रिव्यू दिया, अब जिसने भी वो कमेंट की थी वो इस चीज़ को सुन लें कि ये फ्रेशर नहीं है। ठीक है, तो हम फ्रेशर को नहीं, हम एक्सपीरियंस बंदों को ही ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, तो अगर आपको डाउट है तो आप आके यहाँ पर ट्रेनिंग ले सकते हैं और आप खुद जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या सिखाया जाता है। और हाँ, एक चीज़ तो मोबाइल के दो साथी हैं, एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज नहीं है तो आप हार्डवेयर जानकर कुछ नहीं कर सकते, और अगर आपको हार्डवेयर की नॉलेज है तो आप सॉफ्टवेयर जान के नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर श्री रामचरण सर जी भी हैं, वो आपका सॉफ्टवेयर में ऐसे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देंगे कि जो काम आप सॉफ्टवेयर से भी नहीं डन कर पाते थे वो आप यूँ ही कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू एडवांस टेक। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप कहाँ से हैं? मैं पूना महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, तो आप इस लाइन में कब से हैं? मैं 15 साल से इस लाइन में हूँ। 15 साल से हैं आप इस लाइन में। तो आपने पहले कहीं रिपेयरिंग की ट्रेनिंग ली है क्या? नहीं, बहुत साल पहले ली थी, जब चालू करने का था उससे। अच्छा। थोड़ा थोड़ा सीखे थे, लेकिन एडवांस में जो नए मोबाइल आए हैं उनका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, क्या होता है, थोड़ा बहुत छोटे मोटे आईसी तो चेंज करता था, लेकिन बड़े बड़े में जो लाइन कहाँ से कहाँ जाती है, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, वही समझ में नहीं आ रहा। तो सर्किट का नॉलेज आपको कैसा मिला यहाँ पर? बहुत डीपली मिला सर, बहुत डीपली। कुछ बाकी तो नहीं रहा आपका? नहीं, कोई सेक्शन? कोई सेक्शन नहीं रहा। हम अब ऐसा काम कर सकते हैं कि जो यहाँ पे पढ़ा गया है, कि समझो अगर डेट सेक्शन आया तो कहाँ से काम करने का है, एक्चुअली फॉल्ट कहाँ पे है, वो अभी झट से पता कर सकते हैं। पहले कैसे थे, पहले हम खोलते थे मोबाइल, साफ करे, ये करे, कौन सा भी आईसी उठाए, क्या भी करे, लेकिन अभी जो डीपली नॉलेज दिया है, उसमें एग्जैक्ट कहाँ पे प्रॉब्लम है, वो हम पता कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, नेटवर्क सेक्शन में लोग सभी फंसते हैं, WTR के बाद दिमाग नहीं चलता है, तो क्या WTR के बाद बहुत कुछ होता है कि? बहुत कुछ होता है। WTR तो खाली 4G के लिए है, बाकी तो बहुत कुछ होता है। जो वोल्टेज आना चाहिए, क्लॉक आना चाहिए, ये होना चाहिए, वो प्रॉपरली सेक्शन वर्क होना चाहिए। WTR तो कुछ नहीं है, खाली कोई भी उठाता है, बिठाता है, नहीं आया तो दिमाग हैंग हो जाता है, कुछ भी काम नहीं करता है। तो आप WTR के अलावा काम कर पाएंगे? अभी बहुत इजीली कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? वैसे चाहे आप 10 साल से काम करो, 15 साल से काम करो, आपको अगर डीपली नॉलेज नहीं है तो काम करने में मज़ा नहीं है। तो आके सीख के जाइए, अच्छी तरह से काम करिए, आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, और आपका आगे फ्यूचर में नाम भी हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप आपका नाम बताएं। मेरा नाम नवजोत है जी। आप कहाँ से हैं? मैं सागर से। आप सागर से हैं। तो नवजोत जी, आप बताइए कि आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं सर 14 साल से। 14 साल से हैं। तो आपको जो भी यहाँ पर आप लेने आए थे नॉलेज, जो आप जहाँ फंस रहे थे जी, तो वो आपकी इच्छा यहाँ पूरी हुई कि नहीं हुई सर, बहुत सारी इच्छाएं मेरी पूरी हुई। अच्छा जी, मतलब आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए? हाँ, डाउट्स क्लियर हो गए, जो नहीं थे वो भी मैंने आपसे दोबारा पूछा तो क्लियर हो गए। अच्छा। अभी ऐसा तो नहीं है कुछ कि बचा हो? नहीं सर, और बाकी भविष्य में अगर कुछ दिक्कत होगी या कुछ भी होगी तो फिर आपका संरक्षण रहेगा, तो हम वो समस्या भी वो तो मैं हमेशा ही साथ हूँ जी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक बात और पूछना चाहूँगा कि आज की जो टेक्नोलॉजी है जी, उसके हिसाब से ठीक है आपने पढ़ा जी, मैंने जो आपको पढ़ाया जो तरीका था, क्या उसके हिसाब से आगे कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसको आप समझ पाएंगे? आपको फिर से अपडेट होना पड़ेगा? बिल्कुल समझ पाएंगे,
और एक्चुअली में क्या है सर, मैंने यहाँ की ये चीज़ सीखी है कि अभी तक हम अंदाजे से काम करते थे। अंदाजे से कुछ काम हो पाते थे, कुछ नहीं हो पाते थे। उसको हम अपनी भाषा में टुक्का कहते हैं कि टुक्का बैठ गया तो काम बन गया। पर यहाँ आके मैंने एक चीज़ सीखी है कि हम उस चीज़ को बिना ज़्यादा मेहनत किए एग्जैक्टली उस पॉइंट पर पहुँच सकते हैं जहाँ से फॉल्ट है। तो फॉल्ट ढूंढने में आपको कम समय लगेगा और काम भी आप बहुत सफाई से और बेहतरीन तरीके से आप गारंटी के साथ कस्टमर को करके दे सकते हैं। अच्छा जी, चलिए बहुत बढ़िया है। आप कुछ हमारे व्यूवर से बोलना चाहेंगे क्या? व्यूवर से यही बोलना चाहूँगा मैं कि मैं भी यहाँ पर जब आया था तो शुरुआत हुई मेरी और मैंने बहुत सारी चीज़ें नई सीखी। मैं भी काफ़ी समय से काम करता आ रहा था और मेरे बहुत सारे कस्टमर मुझसे संतुष्ट भी थे, लेकिन जो असंतुष्ट कस्टमर लौट के जाते थे वो मुझे अच्छा नहीं लगता था और मैं फिर उसी चीज़ का कारण ढूंढ के यहाँ पर आया हूँ। मुझे भी किसी ने भेजा, बताया इसके बारे में। मैंने बहुत सुना एडवांस टेक के बारे में और जो मैंने सुना था वो बिल्कुल सच निकला। यहाँ के जो मुझे नॉलेज मिला है वो मुश्किल ही है कि आपको कहीं पर मिल पाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट हैं, जो आप आपका नाम बताइए। माई सेल्फ दिलीप रामवानी, आई एम फ्रॉम राजस्थान, भीलवाड़ा। और पिछले करीबन 12-13-14 वर्षों से मैं मोबाइल फील्ड में हूँ और बीच में एक ब्रेक की वजह से इस लाइन से थोड़ा सा दूर हो गया था और रिसेंटली अभी 2021 में मैंने वापस कनेक्ट किया इस लाइन को। चूँकि ड्यूरेशन ज़्यादा था तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी, मदरबोर्ड, सारी कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी थी तो अपग्रेड होना स्वाभाविक था। और अपग्रेडेशन के लिए जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो मुझे बहुत सारे इंस्टीट्यूट नज़र आए, मुझे बहुत सारे ट्यूटर इंडिया लेवल के नज़र आए। और मैंने इससे पहले भी एक जगह ट्रेनिंग ली है, नो डाउट वहाँ पे भी हमें बहुत अच्छा नॉलेज मिला, बहुत अच्छा ज्ञान मिला। जस्ट 2021 में मैंने एक ट्रेनिंग ली थी और उसके होते हमने बहुत अच्छा काम किया पिछले 6 से 8 महीनों के बीच में। और लेकिन फिर भी वहाँ कहीं ना कहीं एक जगह ऐसी होती थी जहाँ हम लोग अटक जाते थे और वहाँ रीज़न समझ में नहीं आता था। कस्टमर का सेट रिटर्न जा रहा है वो कोई मायना नहीं रखता, लेकिन यदि हमें उसका कारण पता है कि क्यों रिटर्न जा रहा है तो भी एक सर्टिफिकेशन होता है कि मुझे पता है ये क्यों नहीं बन रहा है, या तो पार्ट अवेलेबल नहीं है या फिर कोई और कारण, लेकिन मुझे पता होना चाहिए। पर वो कई बार ऐसा होता था कि हमें पता नहीं लगता था। हमने ड्यूल डेकर का CPU भी रिवॉल्व कर दिया, हमने रैम भी लगा दी, बावजूद उसके भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। अब यहाँ आकर के आदमी ख़त्म हो जाता है, या फिर पावर IC चेंज कर दी, उसके बक वोल्टेज चेक कर लिए। जो व्यूअर्स देख रहे हैं मीन्स वो मोबाइल से रिलेट करते होंगे, इसलिए वो मेरी लैंग्वेज समझ पा रहे होंगे कि सब करने के बावजूद भी अगर सेट नहीं चलता है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा रह जाती है कि अब क्या छूट गया ऐसा। वहाँ आदमी आकर के हथियार छोड़ देता है या हिम्मत तोड़ देता है। तो वो ये कसक, एक टेस्ट थी मन में कि आज भी वो चीज़ मेरे अंदर कमी थी, तो उसको फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ भोपाल में एडवांस टेक इंस्टीट्यूट, जो कि अभी बहुत ज़्यादा जाना पहचाना या बहुत वेल नोन नाम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ और चैलेंज भी करता हूँ कि आने वाले समय में एक बहुत तेज़ी से उभरता हुआ नाम बनकर के सामने आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि 45 साल अनुभव लिए हुए लोग भी आकर के यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ शायद इससे पिछले बैच में एक व्यक्ति थे जिनकी 52 वर्ष उम्र थी और उनको काम करते करते लगभग 38 साल का अनुभव था और उसके बाद भी उन्होंने यहाँ पे आकर के काम सीखा। और बात रही यहाँ के रिव्यू की, तो नो डाउट उम्मीद से ज़्यादा मिला। बस उम्मीद से ज़्यादा मिलने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। जब तक आप अपने कंफर्ट जोन में हैं तब तक आप और ज़्यादा नहीं सीख पाएंगे। और मैं यहाँ आकर के मतलब मेरे को लगता है कि मैं लवरेज हो गया, नॉलेज के साथ में लवरेज हो गया। और 20 दिन में कोई भी आदमी किसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें भर नहीं सकता, लेकिन ये है कि एक हमें ट्रैक मिल गया, एक पाथ मिल गया हमें, तो उस पाथ को चलते हुए हम लोग ज़रूर सफलता को पाएंगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि हर टेक्नीशियन एक सॉफ्टवेयर यूज़ करता है जिसको बोर्नियो के नाम से जाना जाता है, और उस बोर्नियो में सबसे पहले वो क्लिक करता है हार्डवेयर सॉल्यूशन पे। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे और एडवांस पे आप ट्रेनिंग लेंगे तो आपको बोर्नियो को देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा। सबसे पहले आप स्मैटिक्स खोलेंगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम सॉल्यूशन आपके स्मैटिक्स से मिलने वाला है। पहले हम लोग सिर्फ लाइनें देखा करते थे कि लाइन से ट्रैक कहाँ जा रहा है और वहाँ तक अगर चेक कर लेते थे तो वेल एंड गुड, और अगर वहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलता था तो वो काली पीली लाइनें देख करके हम बड़े उलझ से जाते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें सुलझ चुकी है, स्मैटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है। केवल बोर्नियो के हार्डवेयर सॉल्यूशन से रिपेयरिंग सारी नहीं की जा सकती है, और वहीं परेशानी थी और उसी का सॉल्यूशन लेकर के जा रहा हूँ। थैंक्स अलॉट एडवांस टेक, थैंक यू। तो मेरा नाम रोहित है, मैं MP खरगोन से हूँ। तो रोहित जी आप बताइए कि आप यहाँ आने से पहले आप काम करते थे? हाँ सर। ठीक है, और आपको स्कीमेटिक का नॉलेज था पहले? हाँ सर, थोड़ा बहुत था। बाकी यहाँ पे प्रॉपर वे में आपको समझाया है कि
एक आईसी कैसे काम करती है, एक मोबाइल देखने का तरीका आपका चेंज हो जाएगा। अच्छा। कि कैसे काम करती है, कहाँ से फॉल्ट फाइंडिंग करना है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो देखिए आप पहले भी ITI कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक से, जी जी तो आपको तो पहले भी काफ़ी अच्छा नॉलेज था। जी तो आपके नॉलेज के चलते यहाँ पर जो नॉलेज दिया गया जी। वो कैसा रहा? जी, उससे कई गुना मिला मेरे को यहाँ पे, जो मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा ही मिला। अच्छा अच्छा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फ्रेशर को सिखाने के बाद जो रिव्यू लिया जाता है तो वो रिव्यू तो कुछ भी हो सकता है, फ्रेशर क्या जाने। तो आप तो फ्रेशर नहीं हो, नहीं नहीं ना स्कीमेटिक के लेवल पर फ्रेशर हो, ना आप हार्डवेयर के लेवल पे। जी जी। तो आपका इस कमेंट के ऊपर क्या कहना है? अब जो भी यहाँ स्टूडेंट आना चाहते हैं, जो डीपली नॉलेज जिसको चाहिए वो बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने ITI करने के बाद भी मेरे को आना पड़ा, मतलब बेसिक नॉलेज होने के बाद में भी मेरे को आना पड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी नई बढ़ गई है। IC कैसे काम कर रही है, मतलब यदि आप ये देख लोगे कि IC कैसे काम कर रही है तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि मोबाइल आखिर वर्क कैसे कर रहा है, उसका फंक्शन क्या है। फॉल्ट फाइंडिंग में बहुत आसान होगा, जो आप काम आधे घंटे में कर रहे हो सकते हो वो 5 मिनट में काम हो जाएगा। तो आपने जो यहाँ आए तो आपने जो मुझे पैसा दिया वो वसूल हुआ आपका? जी जी बिल्कुल, पूरा फुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप आपका नाम बताइए। నా పేరు రమేష్, నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వచ్చాను। तो आप ये बताइए कि आप यहाँ आए, इससे पहले भी कहीं ट्रेनिंग लिया है आपने? हाँ लिया सर, कितनी जगह? एक जगह। एक जगह। वहाँ से आप संतुष्ट थे? हाँ थोड़ा संतोष हुआ, उसके बाद डीप लेने के लिए आया। तो यहाँ डीप मिला आपको? हाँ मिला सर। अच्छा, तो आप वैसे काम कब से कर रहे हैं? मैं 4 साल से कर रहा हूँ। 4 साल से। और 4 साल से जो काम कर पा रहे थे आप, तो उसमें आपकी हैंड प्रैक्टिस वगैरह ओके है? हाँ थोड़ा ओके। हाँ। और स्कीमेटिक में? सिस्टमेटिक में थोड़ा मालूम नहीं सर, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट में बहुत दिक्कत हुआ। यहाँ आने के बाद आपको मतलब वो जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही थी वो क्लियर हुई आपकी? हाँ क्लियर हुआ है सर, पूरा हो। अच्छा, आप सेटिस्फाई हैं यहाँ से? हाँ फुल सेटिस्फाइड। तो आपके यहाँ तेलंगाना से हैं ना आप? तेलुगु में कुछ बोल सकते हैं? చెప్తా సార్। बोलिए। నేను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత బాగా నేర్చుకున్నాను, సిస్టమాటిక్ డయాగ్రామ్ మొత్తం అన్ని ఫుల్గా చేయగలుగుతున్నా, ఎక్కడ ప్రాబ్లం అనేది సార్ మనకు డీప్లీగా చెప్తున్నాడు, ఏ ఏ ఏ రీడింగ్లో ఎంత తీసుకోవాలి, ఎక్కడ ప్రాబ్లము ఏదైనా మనకు సార్ డీప్లీగా చెప్తాడు। ఏదైనా ఉన్నా సపోర్టింగ్ కానీ మనకంతా బాగానే ఉంటుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు। మనకి ఇక్కడికి వచ్చి నాకు తెలుగు రాదు, మామూలుగా హిందీ అంత అర్థం కాకపోయినా సార్ నన్ను 1-2 సార్లు అడిగి నాకు అడుగుతున్నాడు మీకు అర్థమవుతుందా లేదా అది సార్ అడిగి మరీ చెప్తున్నాడు। మనకి ఇబ్బంది ఏం లేదు, తెలుగు వాళ్ళు వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు। నేను వచ్చి ఆల్రెడీ ఒక మొబైల్ కానీ సక్సెస్ చేశాను, ఇప్పుడే వచ్చి ఒక మొబైల్ చేసేసాను। కస్టమర్ డేటా ఇంపార్టెంట్, ఇది వాటర్ డ్యామేజ్, ఇప్పుడే వచ్చి సార్ చెప్పాడు, క్లాస్ అయిపోయింది, ఈరోజు ఒక మొబైల్ కానీ సక్సెస్ చేశాను, ఇబ్బంది ఏం లేదు। ओके, चलिए मिलते हैं हमारे अगले स्टूडेंट से। तो आइए मिलते हैं इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज मिश्रा है, तो यूपी से। अच्छा, यूपी से हैं। तो पंकज जी आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं 2006 से हूँ। 2006 से हैं, मतलब काफ़ी समय हो गया है आपको। आपकी पहले भी कहीं ट्रेनिंग हुई है कि फर्स्ट है ये? नहीं, पहली बार ही हो रही है एक तरीके अच्छा, से। पहली ट्रेनिंग है आपकी। तो इससे पहले जैसे स्कीमेटिक डायग्राम वगैरह आपको रीड करना आता था क्या? नहीं आता था। बोर्नियो वगैरह? बोर्नियो चलाते थे, देखते थे, लेकिन समझ में नहीं आता था कहाँ कौन सी लाइन किधर जा रही है, क्या आप अब समझ में आएगा? अब समझ में आएगा बिल्कुल एकदम प्रॉपर तरीके से। अच्छा अच्छा। तो आपको यहाँ जो भी सिखाया गया, क्या वो आपकी सोच के हिसाब से सही है जो आप सोच के आए थे? उससे ज़्यादा ही है। अच्छा अच्छा, बहुत मतलब ज़्यादा है। हाँ हाँ, मतलब आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको यहाँ पर नॉलेज मिला। मतलब आप बहुत खुश हैं इस बात से? बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है ठीक है। तो आप कुछ हमारी व्यूअर से बोलेंगे क्या? बस यही कहना है कि जो भी मतलब सीखना चाहता है तो यहाँ एडवांस टैग में आके सीख ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा इधर उधर पैसे बर्बाद करने से। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये हमारे अगले स्टूडेंट से। तो आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम यूसुफ खान है, मैं टिवानी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट हरदा MP से ही हूँ, और 10 सालों से फील्ड में हूँ मोबाइल की में। और अभी तक जो काम कर रहा था, कैसे कर रहा था मैं ही जानता हूँ। वैसे मेरे को स्कीमेटिक का कोई नॉलेज ना नहीं था, ना ICU के काम कर पा रहा था, ना फॉल्ट बना रहा था मैं। सारे फॉल्ट बन रहे थे, मैं एक तुग्गा था ये मान लो कि जैसे बन रहे थे, पर यहाँ आके मैंने एक स्कीमेटिक से सीखा हूँ कि किस तरीके से फॉल्ट को ड्रेस करना चाहिए और ढूंढना चाहिए और बनाना चाहिए। सप्लाई वोल्टेज ही सब कुछ नहीं होता, स्कीमेटिक कौन से सिग्नल आ रहे हैं उस सिग्नलों को ड्रेस करना अपना को फॉल्ट ढूंढने के लिए। तो आज ये स्थिति में है कि अगर हमारे पास कोई भी मोबाइल आ जाता है तो उसे हम प्रॉपर बना देंगे स्कीमेटिक देख के, भले थोड़ा सा टाइम लगेगा मगर उसमें बना लेंगे।
वैसे आपको कितना समय हो गया मोबाइल सुधारते हुए? मुझे 8-10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए। अच्छा, आपकी पहली ट्रेनिंग है? जी हाँ, मेरी पहली ट्रेनिंग। आप ट्रेनिंग से खुश हैं यहाँ की? बिल्कुल खुश हैं। कुछ बोलना चाहेंगे हमारे ये व्यूअर्स? बोलना चाहूँगा, मेरे हरदा डिस्ट्रिक्ट के जितने भी कोई अगर सुन रहे हैं व्यूअर, वो आना चाहे तो आ सकते हैं एडवांटेक में। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सर सिखाते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम से, और प्रैक्टिकल भी पूरा देते हैंगे, और टाइम भी फुल देते हैंगे, और बाद में कोई दिक्कत ऐसी नहीं आएगी आपको वेलकम में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट से। तो आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सुजान लामा, मैं नेपाल से हूँ और मैं मोबाइल फील्ड में 5-6 साल से हूँ। और मैं बहुत जगह गया हूँ रिपेयरिंग सीखने के लिए, चाइना, इंडिया तो बहुत जगह, कोलकाता, पटना, दिल्ली, बहुत जगह गया। और मैं जो काम सीखना चाह रहा था वो मेरे कहीं नहीं मिला। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, वहाँ से बहुत कुछ मिला है। कहीं ना कहीं गांव गया हूँ तो कहीं ना कहीं नया सीखा हूँ, पर जो मेरे को चाहिए था वो मैंने नहीं सीखा। तो मैंने बहुत सर्च किया यूट्यूब में, तो 1 साल हुआ, लगभग 1 साल एडवांस टेक का वीडियो देखा मैंने। तो सर उसमें जो था ना स्कीमेटिक का, मेरे को ऐसा लगा कि हाँ अब यही जगह है जहाँ मेरे को नॉलेज मिलेगा। और मैं यहाँ पर आया, मैंने जो सोचा था उससे भी अच्छा मिला और बहुत बढ़िया है। और लोग बोलते हैं ना खाली स्कीमेटिक से रिपेयर नहीं होगा, अभी स्कीमेटिक है तो वो बोर्ड रिपेयर कर लोगे, वो मोबाइल रिपेयर कर लोगे, विदाउट स्कीमेटिक कैसे कर लोगे? तो बात क्या होता है ना, स्कीमेटिक में जो आईसी है, आईसी कैसा काम करते हैं, वो आईसी कैसा काम करता है उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। तो यहाँ के वो सारा नॉलेज मिला मेरे को। तो अभी मेरे को क्या लग रहा है ना, मोबाइल देखने का नज़रिया जो है वो चेंज हो गया। अभी मोबाइल खोलते ही स्कीमेटिक दौड़ता है। मतलब आपको अभी मदरबोर्ड की मतलब मोबाइल की जो मदरबोर्ड है उसके ऊपर स्कीमेटिक दिखने लगा कि ये लाइन यहाँ से गई है। ठीक है, ठीक है। तो आप जैसे बोल रहे थे कि आप चाइना भी होके आए जी, ठीक है। तो लोग ये इंडिया में अधिकतर ऐसा होता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उससे पूछा जाता है भाई तुम कहाँ से सीख के आए? तो अधिकतर लोग क्या बोल देते हैं हम चाइना से सीख के आए, मतलब कि चाइना में बहुत अच्छा सिखाया जाता है। अब ये खुद चाइना से सीख के आए थे, लेकिन इनका कहना है कि उतना अच्छा नहीं मिला जितना अच्छा कि यहाँ मिला। ये इन्होंने खुद बताया, ये तो हमें भी नहीं पता था कि ये चाइना से भी होके आए हैं। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे आपके नेपाली भाई बंधुओं से? यदि कसैलाई राम्रो नलेज लिन छ, स्कीमेटिकको बारेमा राम्रो नलेज लिन छ भने एडभान्स टेकमा आउँदा हुन्छ। यहाँ आफूले सोचेको भन्दा पनि धेरै राम्रो पाउँछ र यहाँ खाना बस्न सबै एकदम राम्रो छ। अब अरू इन्स्टिट्युटमा के हुन्छ भनेपछि ओनर एउटा हुन्छ र पढाउने मान्छे एउटा हुन्छ। एडभान्स टेकमा के छ भनेपछि ओनर पनि दीपक सोनी छ, पढाउने मान्छे पनि दीपक सोनी छ र हामीलाई केही प्रब्लम भयो भने सीधा दीपक सोनी सरसँग कुरा गर्दाखेरि हाम्रो प्रब्लम भन्ने बित्तिकै सल्भ हुन्छ कि। अनि अब पढाइको कुरा त अब एकदमै राम्रो छ हैन। अब मैले यहाँ भन्दाखेरि सबैलाई विश्वास नहुन सक्छ, त्यसकारण यहाँ आउनुहोस्, पढ्नुहोस्, आफूले चाहेको भन्दा धेरै पाउँछ यहाँ, त्यति नै हो। चलिए, ओके, थैंक यू आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स ने अपना अपना रिव्यू दिया। तो जो भी रिव्यू था उन्होंने यहाँ पर जो 20 दिन में उनका जो एक्सपीरियंस रहा उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया है आपसे। तो जैसा भी है आपके सामने है। अगर आपको भी यहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में आपको ज्वाइन करना है तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट बैच जो है 20 फरवरी से होने वाला है और उसकी काफ़ी सीट फुल हो चुकी हैं, कुछ ही सीट्स बाकी हैं। तो आप चाहें तो वहाँ 20 फरवरी से आप आ सकते हैं, तो आपकी सीट अभी बुक कीजिए। नहीं तो फिर क्या है कि जो बहुत कम सीट बची हुई हैं वो फुल हो जाएंगी, फिर सीट नहीं मिल पाएगी, फिर आपको मार्च में मिल पाएगी। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।